स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल दी भूमि कुंदल में। मैं अरशद आलम रजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचती रहे। दोस्तों, जो हमने कल क्लास कवर की थी फीडर थ्योरी की, जिसमें नया चैप्टर में क्लास में चालू किया था, चैप्टर का नाम था वेल्डिंग। कल की क्लास में हमने वेल्डिंग को जाना कि वेल्डिंग क्या होती है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ठीक, वेल्डिंग के बारे में हमने कुछ उसकी लाभ पढ़े, हानियां पढ़ी, ये सब हमने कल वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हम कल की क्लास को आगे लेके चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर का, वो है वेल्डिंग उपकरण। इंग्लिश में कहें तो वेल्डिंग इक्विपमेंट। ठीक, वेल्डिंग इक्विपमेंट है कि अब वेल्डिंग करते समय हमें कौन कौन से उपकरणों का यूज करना पड़ेगा और कौन कौन से यूज होते हैं, तो उन सब की सब जानकारी पढ़ेंगे। ठीक, तो वेल्डिंग उपकरण में सबसे पहले बात आती है, सबसे बड़ा आती है कि इसके जो वेल्डिंग उपकरण में आते हैं जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी करने वाले यानी सुरक्षा उपकरण। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेल्डिंग के टॉपिक तो हमारा वेल्डिंग उपकरण है, लेकिन इसकी जो सेफ्टी वाले होते हैं, सुरक्षा उपकरण, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं, यानी जो वेल्डिंग करते समय हमारी सुरक्षा करते हैं, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं जो हमारे सुरक्षा करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है दस्ताने। दस्ताने जो कि एक सेफ्टी टूल्स है अपने वेल्डिंग का। ठीक, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्लव्स। ये क्या में आता है, ये जो आपका टूल्स आता है, इक्विपमेंट आता है, ये आपका सेफ्टी के लिए आता है। अब दस्ताने का रूल आप समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, दस्ताने का रूल ले सकते हैं आप, दस्ताने का रूल आप ले सकते हैं। दस्ताने का क्या यूज होता है? दस्ताने का यूज ये होता है कि अगर हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है कि गरम गरम धातुओं को पकड़ना पड़ता है। ठीक, और जो जिस पर वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो गरम रहती है, तो उससे हमारे हाथों की सेफ्टी रहेगी, गरम धातुओं को हम आसानी से पकड़ सकेंगे। अगर हम हाथ में दस्ताने पहने हुए होंगे तो हाथों की हमें सेफ्टी रहेगी, जलेगी नहीं। इसलिए वेल्डिंग करने के लिए हमें जो यूज करते हैं ग्लव्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लव्स का यूज क्या होता है, आपके हाथों की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी होता है। ठीक, ये जो आपके ग्लव्स होते हैं चमड़े के बने होते हैं। अगर बोलते हैं ग्लव्स काय के बने होते हैं, चमड़े वाले होते हैं। वेल्डिंग के जो ग्लव्स बने होते हैं वो किसके बने बने होते हैं? हालांकि ग्लव्स काफी प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट के अलग होते हैं, ग्लव्स होते हैं। अगर वेल्डिंग के कहें तो ये वेल्डिंग वाले ग्लव्स होते हैं, काय के बने होते हैं, और ये आपके बने होते हैं चमड़े के बने होते हैं। इसका यूज क्या है? यूज यही है कि आप इसकी वेल्डिंग कर रहे होंगे तो आप उसको पकड़ेंगे, या वेल्डिंग करने के बाद आप देखना कोई भी वस्तु पर आप वेल्डिंग करेंगे तो वो हीट से बहुत गर्म हो जाती है। यानी आपने किसी भी छोटी से छोटी चीज पर आपने वेल्डिंग करी तो उसकी इतना टेम्परेचर होता है, इतना तापमान होता है कि बहुत ही गर्म हो जाती है। अब उसे हम काय से, अगर हम ग्लव्स पहने होंगे तो हमें आसानी से उठाने में आसानी से उठा सकेंगे। अगर बिना ग्लव्स के तो हमारे हाथों की सेफ्टी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम दस्ताने का उपयोग करते हैं जो कि चमड़े के बने होते हैं, वो वस्तुओं को, धातुओं को पकड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हो गया दस्ताना। ठीक, अगला जो होता है वो होता है आपका एप्रन। ठीक, एप्रन क्या होता है? एप्रन भी कुछ इस प्रकार का समझ लीजिए, जो आपने देखा होगा कि जो हमारे शेफ वगैरह होते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो लोग उनको शेफ कहते हैं, वो लोग आपने देखा होगा गले में डाल लेते हैं तो इस प्रकार का पीछे बांध के, उसको हम एप्रन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आप गले में पहन लेते हैं, इसके पीछे बांध लेते हैं, तो उससे क्या होता है? तो एप्रन का भी यूज करते हैं हम वेल्डिंग करते समय। ठीक है, अब एप्रन का यूज क्या होता है? एप्रन क्या करेगा? एप्रन क्या होता है? ये भी चमड़े का बना होता है। एप्रन क्या होता है? ये भी चमड़े का बना होता है, और हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको हम पहन लेंगे तो क्या होगा? कपड़ों की हमारी सेफ्टी रहेगी। कपड़ों की सेफ्टी इसलिए रहेगी कि जैसे अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी, आपको मालूम है वेल्डिंग करते समय हमेशा चिंगारी निकलती रहती है। ठीक है, तो आपके कपड़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा, कपड़े नहीं जलेंगे, आपका शरीर नहीं जलेगा। तो अगर आप एप्रन पहने होंगे तो ये आपकी कपड़ों की, आपकी बॉडी की सेफ्टी करेगी। ठीक है ना, एप्रन जो आता है वो आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट में आता है। ठीक है, वेल्डिंग के आपका ग्लव्स आ गए, दूसरा आपका एप्रन आ गया। ठीक है, तो
एप्रन क्या होगा, आप शरीर की मतलब जो कपड़े पहने हो उसके ऊपर आप एप्रन पहन लेंगे तो ये भी आपकी कपड़ों की शरीर की सहायता करेगा, जलने से हो जाएगा। क्योंकि वेल्डिंग करते समय लगातार चिंगारी निकलती रहती है, तो कोई चिंगारी आपके कपड़ों को कपड़े पे ना पहुंच पाए, इसलिए आप एप्रन पहन सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई आपकी बात इसकी। तीसरा जो आता है, तीसरा ये आप हो गया, एक ग्लव्स हो गया, एक एप्रन हो गया। तीसरा जो आता है वो आपका आता है गोगल्स। गोगल्स को हिंदी में शुद्ध है तो उसको बोलते हैं ऐनक। आपने पढ़ा ना, आई आने ऐनक, छोटा बड़ा में मैडम पढ़ाती थी। आई से ऐनक, ऐनक माने क्या होता है, चश्मा। शुद्ध हिंदी में चश्मे को बोला जाता है ऐनक। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोगल। ठीक, ये भी क्या होता है, ये भी वेल्डिंग का एक सेफ्टी टूल्स में आता है। ठीक, अगर वो आपसे पूछे कि वेल्डिंग इक्विपमेंट अभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कौन से पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग की हम सुरक्षा वाले उपकरण पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग के सेफ्टी वाले उपकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो एनक है उसको गोगल्स बोलेंगे इंग्लिश में। तो गोगल से क्या होगा, गोगल से ये होगा कि हमारी आंखों की सेफ्टी होगी। अगर हम किसी भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, उसमें लगातार चिंगारी निकलती रहती है, अगर हमारी आंखों में जाएगी तो हमारी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। ठीक है, तो आप वेल्डिंग अगर करोगे तो आप अगर गोगल्स लगा रहोगे तो आपकी आंखों से सेफ्टी रहेगी इसमें। ठीक, आर्क वेल्डिंग में इसमें क्या होता है, ठीक, तो इससे क्या होता है, आपका गोगल से क्या, आंखों में आपकी कोई चिंगारी नहीं जाएगी, तो आंखों की हमारी सेफ्टी के लिए गोगल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझा। दूसरा जो आता है वो हमारा अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम क्या है, अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा है वो है हमारा फेस शील्ड, फेस शील्ड या हैंड शील्ड। फेस शील्ड व हैंड शील्ड भी हमारे वेल्डिंग का सेफ्टी का उपकरण यानी सुरक्षा उपकरण है। फेस शील्ड की बात करें तो अभी आपने देखा होगा, अभी जो हमारा पेंडेमिक चल रहा था कोविड-19 में, तो लोगों को देखा था मास्क की जगह फेस शील्ड चल रही, तो वो फेस शील्ड अलग थी, वेल्डिंग की फेस शील्ड अलग आती है ना। आपने देखा होगा पूरा सा मुंह ढका रहता था, सर बांधे रहते थे, फेस शील्ड चल रही थी कोविड में, सब लोग पहने चल रहे थे मार्केट में, आपने देखा होगा। तो वो फेस शील्ड कोविड-19 वाली की वेल्डिंग की फेस शील्ड आती है, वो भी आपकी क्या होती है, वो भी आपका वेल्डिंग का सुरक्षा उपकरण में आता है। फेस शील्ड क्या करता है, वो आपसे क्या करता है, ये क्या की सेफ्टी करेगा, ये सेफ्टी ऐसे करेगा जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी उसमें से लगातार अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती रहती है, अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड किरणें निकलती रहती है, जो कि हमारे त्वचा को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो अब आप उसको फेस शील्ड को लगा लोगे तो आपकी त्वचा की भी हिफाजत रहेगी, यानी सुरक्षा करेगा कि आप चेहरे पे लगा लोगे तो फेस शील्ड लगाए काम करोगे तो आपको मेरे ख्याल से गॉगल्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेस शील्ड लगा के आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं, आप देखना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हो तो एक फेस शील्ड लगा रहते हैं, वैसे देख के ऐसे करते हैं, वो आंखों में लगाते हैं फेस शील्ड और फिर वेल्डिंग करते हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक लगा होता है। ठीक है, फेस शील्ड से क्या होता है, वो भी आपकी त्वचा की हिफाजत करता है और आपकी बॉडी में मतलब ये जो आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें जो निकलती रहती है लगातार, उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, या हानिकारक वर्णों से बचाता है, तो ये भी आपका सेफ्टी उपकरण में आता है, यानी सुरक्षा उपकरणों में आता है। ठीक, तो ये फेस शील्ड आप समझ गए होंगे फेस शील्ड क्या होता है। अगला जो आता है वो आपका आता है लेग गार्ड। लेग गार्ड, लेग गार्ड भी जो होता है वो आपका सुरक्षा उपकरण। ठीक, ये क्या होता है, ये पैरों की सुरक्षा के लिए होता है, तो इसका नाम ही लेग है, तो लेग माने पैर होता है, इसे समझ जाइए आप। लेग गार्ड क्या होगा, क्या करेंगे आप वर्कशॉप में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप पैरों की सुरक्षा के लिए आप लेग गार्ड पहनेंगे, ताकि आप भारी चीज आपको कोई पैर पे गिर जाए तो असर ना हो, आपके पैर में चोट ना लगे। ठीक है ना, क्योंकि आप वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे अधिक आप भारी वस्तुओं का वेल्डिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पैरों की सेफ्टी के लिए भी आपसे ये कहा जाता है कि आप लेग गार्ड पहन रहे हैं। ठीक है, तो लेग गार्ड जो होगा वो आपकी पैरों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक, तो लेग गार्ड भी आपका सेफ्टी में आता है। ये कुल 5 तरीके के जो मैंने आपको टूल्स बताए, इक्विपमेंट बताए हैं, ये वेल्डिंग के सेफ्टी वाले थे। कौन कौन से थे, एक मैंने बताया आपको गॉगल्स, एक आपको बताया मैंने ग्लव्स, ठीक, एक मैंने आपको बताया आपका ये फेस शील्ड, लेग गार्ड और एप्रन। 5 तरीके के जो आपके वेल्डिंग के सुरक्षा के उपकरण थे। ठीक है, इन पांचों का अगर वो आपसे कह देगा निम्नलिखित में कौन कौन से वेल्डिंग के सुरक्षा उपकरण है, तो वेल्डिंग सुरक्षा के 5 सुरक्षा उपकरण है, फेस शील्ड, लेग गार्ड, एप्रन
और आपका ग्लव्स और गॉगल्स, ये सब 5 जो आपके होते हैं। मैंने बता दिया कि इनका यूज कहाँ कहाँ इसलिए हम करते हैं। ठीक, अब ये हो गई वेल्डिंग के सुरक्षा उपकरण के बाद। अब जो अलग अलग और जो होते हैं इक्विपमेंट, ये तो आपके सेफ्टी वाले थे, इसके अलावा भी वेल्डिंग के लिए हम काफी चीजों का यूज करते हैं। तो आपको जो अलग चीज होती है वो हम देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक का नाम है वेल्डिंग उपकरण। अभी जो हमने सिर्फ कवर करा वो सिर्फ हमने जो सेफ्टी वाले उपकरण थे उनको पहचाना, 5 तरीके के मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से उपकरणों का यूज करा जाता। ये हमारे सुरक्षा वाले उपकरण सब हो गए। अब हम आते हैं वेल्डिंग के उपकरण, जो सेफ्टी वाले थे हमने सब पढ़ लिए। अब इसके अलावा जो आता है वो आता है आपका, सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन सेट। वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है ये आपका वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है इक्विपमेंट होता है वेल्डिंग। वेल्डिंग मशीन सेट क्या होता है? आर्क वेल्डिंग जब भी आप करेंगे तो आपको एक मशीन, 2 मशीन की जरूरत पड़ती है। जब आप आर्क वेल्डिंग करेंगे तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आवश्यक आर्क बनाने के लिए आपको उचित धारा तथा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ठीक, जब आर्क वेल्डिंग करेंगे यानी लाइट वाली वेल्डिंग करेंगे तो आपको भैया उचित धारा चाहिए होगी, यानी जो विद्युत धारा है उसकी जरूरत पड़ेगी और उचित वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसका उपयोग करते हैं, आप वेल्डिंग मशीन सेट का प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मशीन को हम बोलते हैं वेल्डिंग मशीन सेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहे वेल्डिंग मशीन सेट क्या होता है तो आपको मालूम होगा कि जब भी आप आर्क वेल्डिंग करेंगे तो आपको आर्क वेल्डिंग के लिए आपको उचित विद्युत धारा तथा उचित वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सेट को हम बोलते हैं वेल्डिंग मशीन सेट कहते हैं, यानी जहां हमें विद्युत धारा और विद्युत वोल्ट की जरूरत पड़े तो उसके सेट को हम वेल्डिंग मशीन सेट कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मशीन सेट होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। वेल्डिंग मशीन सेट 2 प्रकार का होता है। वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला जो होता है आपका, इसी का पार्ट में अगर हम बात करें, 2 पार्ट होते हैं इसके। पहला जो आपका होता है वो होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये जो होता है वो आपका पहला पार्ट होता है वेल्डिंग मशीन सेट का। दूसरा जो होता है वो होता है डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग, एसी और डीसी मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया हो, फिर वालों को नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने एसी और डीसी इलेक्ट्रीशियन वाली क्लास में बताया था कि एसी और डीसी होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको एसी डीसी समझने को एक बार फिर बता देता हूँ। एसी जो होती है जिसका मान समय के साथ ना बदले उसको हम एसी कहते हैं, और जिसका लगातार बदलता रहे उसको हम डीसी कहते हैं। एसी धारा, विद्युत धारा मैंने आपको बताया था, आप इलेक्ट्रिशियन वाली क्लास में समझ सकते हैं। हालांकि इसमें आपको ज्यादा मैंने बारीकी से एग्जांपल दिया था तो आप समझेंगे कि एसी धारा क्या होती है और विद्युत धारा क्या होती है। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और होता है आपका डीसी वेल्डिंग मशीन ट्रांसफार्मर। अब एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक, पहले हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि कुछ वोल्टेज जो हमें, जब भी हम इसका यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ वोल्टेज तथा लो एम्पियर की मेन सप्लाई को, यानी जहां से जो आपको सप्लाई मिल रही है वहां पे जो वोल्टेज होगा वो काफी हाई होगा, उच्च होगा। ठीक है, और जो उसकी जो एम्पियर यानी जो उसकी लो एम्पियर की धारा होगी, ठीक, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको लो वोल्टेज तथा हाई धारा में बदलना पड़ेगा। ठीक, कहने का तात्पर्य जो है जहां से आपको वोल्टेज की सप्लाई तो काफी उच्च हो रही हो तथा वोल्टेज काफी ज्यादा मिल रहा हो और एम्पियर जो यानी धारा है वो लो एम्पियर की हो, इस प्रकार की सप्लाई आ रही हो। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो हो काफी उच्च हो और जो आपकी एम्पियर जो वो लो एम्पियर हो। ठीक, अब ये इसकी जो मेन सप्लाई को होता है, ये ट्रांसफर होता है, ये इसका जो ट्रांसफर होता है ये वोल्टेज के उच्च तथा लो एम्पियर की धारा को मेन सप्लाई से इसका अपोजिट कर देता है।
अपोजिट का मतलब ये होता है कि वोल्टेज को कम कर देता है और जो आपकी धारा है लो उसको हाई कर देता है, इसको बदल देता है। यानी ये जो वोल्टेज जो आ रहा है ये इस उच्च वोल्टेज जो लो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो आपका उच्च है और जो आपकी एम्बियर है धारा है वो लो है। तो इसको मेन सप्लाई से, यानी जो आपकी मेन सप्लाई द्वारा ये जो आएगा तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो आपका वोल्टेज होगा वो निम्न हो जाएगा, यानी अपोजिट काम करेगा, वोल्टेज को निम्न कर देगा और जो आपकी जो एम्पियर आ रही है लो एम्पियर उसको वो हाई एम्पियर कर देगा, यानी उच्च कर देगा। जो ये जो उच्च थी इसको हाई, उसको निम्न कर दिया और जो निम्न थी यानी लो थी उसको हाई कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। काफी बार पूछा गया है कि इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आपका जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसी को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो आपका वोल्टेज आ रहा है वो काफी उच्च आ रहा है और जो आपकी जो आपकी धारा आ रही है यानी एम्पियर आ रही है वो काफी लो आ रही है। ये आपको मेन सप्लाई द्वारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अपोजिट वर्क करेगा, जो आपका वोल्टेज आएगा उसको निम्न कर देगा यानी वोल्टेज को कम कर देगा और जो आपकी विद्युत धारा होगी उसको हाई कर देगा। इसलिए हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो कहलाता है, ये आपका कौन सा कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को ही हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है, जो मेन सप्लाई में लो करंट को हाई करंट में बदल देता है, ठीक है ना। इस मेन सप्लाई से जो आपकी देखो लो एम्पियर की धारा आ रही थी उसको हाई बदल देगा, तो जाहिर सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेप ट्रांसफार्मर है वो आपसे ये पूछ सकता है कि किसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एसी वेल्डिंग को ही हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर आपसे यह पूछ सकता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को क्या करता है, निम्न से उच्च करता है कि उच्च से निम्न करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो लो विद्युत धारा आ रही है लो एम्पियर को हाई एम्पियर में कर देता है, मेन सप्लाई से जो लो आ रही होती है उसको उच्च कर देता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लो एम्पियर की धारा को उच्च कर देता है यानी हाई कर देता है। अब हम पढ़ेंगे डीसी मशीन सेट, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा, ठीक। अब पढ़ते हैं डीसी वेल्डिंग मशीन, वो है हमारी डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक। ये भी क्या होता है, डीसी वेल्डिंग मशीन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। यानी आपने जो वेल्डिंग मशीन सेट पढ़ा वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी वेल्डिंग मशीन ट्रांसफार्मर, एक होता है डीसी वेल्डिंग मशीन ट्रांसफार्मर। दूसरा जो आपका पढ़ा है आप डीसी वेल्डिंग मशीन पढ़ना है। तो ये जो पार्ट के अंदर पार्ट है ये डीसी वेल्डिंग वाला भी दो प्रकार का होता है, ठीक। डीसी वेल्डिंग मशीन खुद स्वयं अपने दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला जो होता है वो होता है मोटर जनरेटर सेट। पहला जो होता है वो आपका होता है मोटर जनरेटर सेट, ठीक। दूसरा जो होता है वो आपका होता है इंजन जनरेटर सेट। तो अगर वो आपसे कहे डीसी वेल्डिंग मशीन सेट कितने प्रकार का होता है तो आप ध्यान रखिएगा डीसी वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोटर जनरेटर सेट, दूसरा होता है आपका इंजन जनरेटर सेट, ठीक। अब मोटर जनरेटर सेट क्या होता है, मोटर जनरेटर सेट ये होता है कि ये मोटर द्वारा या ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है, ठीक। मोटर जनरेटर सेट जो होता है ये इंजेक्शन होता है ये मोटर या ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस वाले जनरेटर को हम क्या कहते हैं रिमोट द्वारा धारा को नियंत्रित करते हैं। यानी अगर वो आपसे पूछे कि इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये मोटर द्वारा चलाया जाता है। मोटर जनरेटर सेट क्या होता है, ये मोटर द्वारा चलाया जाता है, ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है, ठीक। और इसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए रिमोट होती है। तो इसके कह देगा कि इसमें रिमोट द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। यानी अगर हमें धारा यानी किस प्रकार की हमें धारा चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, तो हमें इसमें एक रिमोट होगा, इस प्रकार हम धारा को नियंत्रित करते हैं। तो रिमोट द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी हमें कोई बार काम करना है, आर्क वेल्डिंग करना है, अब हमें मालूम है कि हमें इस प्रकार की इतनी धारा चाहिए है, तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं रिमोट द्वारा कि हमें इतना वर्क करना है। लेकिन जो एसी वेल्डिंग है उसमें कुछ नहीं करेंगे हम, उसमें तो भाई उसका काम ही यही है कि हाई लो धारा को हाई धारा में बदलना। तो जैसा ही है उसका काम ही हम बड़ी जहां बड़ी वेल्डिंग करना है वहां पे हम एसी ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा करंट पे काम कर रहा है यानी कुछ हाई धारा पे काम करता है, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन डीसी वाला जो होता है वो छोटे लेवल पे काम करने के लिए हम डीसी वेल्डिंग मशीन सेट का यूज करते हैं। तो
क्योंकि इसमें क्या होता है, ये तो इंजन द्वारा चला जाता है। दूसरी बात क्या होती है, इसमें हम धारा को रिमोट द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें कितनी होती है, ये जो जनरेटर ये 20 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक करंट देने की क्षमता रखता है। यानी ये जो जनरेटर सेट होता है ये 20 एम्पियर से लेके, ध्यान रखना, 20 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक की धारा दे सकता है, ठीक है। तो आपका जो मोटर जनरेटर सेट होता है ये क्या होता है, 20 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक की धारा को करंट देने की क्षमता रखता है। आपसे पूछ ले कि मोटर जनरेटर सेट, डीसी मोटर जनरेटर सेट में आप कितनी से कहां तक की धारा रख सकता है, तो 20 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक की धारा ये दे सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका मोटर जनरेटर सेट, ठीक। अब दूसरा जो है वो आपका इंजन जनरेटर सेट, ठीक। इंजन जनरेटर सेट जो होता है ये आपका पेट्रोल या डीजल द्वारा चलाया जाता है, ठीक। पेट्रोल या डीजल इंजन वाला चलाया जाता है। ये इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये ऐसा होता है कि इसका प्रयोग हम इधर उधर भारी कारों में करते हैं, ठीक है। इधर उधर हमें कहीं ले जाना है, ट्रॉली में लगी रहती है, ठीक है। ट्रॉली के द्वारा हम इसको, ये वाला इंजन सेट को कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये वाला जो इंजन सेट होता है वो काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। ये वाला सेट होता है वो काफी महंगा पड़ता है। और ये वाला इंजन जनरेटर होता है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये पेट्रोल और डीजल द्वारा चलाया जाता है, पेट्रोल और डीजल द्वारा चलाया जाता है। ये वाला जो इंजन लगता है ये काफी महंगा पड़ता है। इसको भारी कार में हम जब भी हमें कहीं बाहर काम करना है, बाहर वर्क करना है, तो इस प्रकार के इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हमारे वेल्डिंग मशीन सेट थे। वेल्डिंग मशीन सेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी वेल्डिंग मशीन, दूसरा होता है डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन को मैंने बता दिया क्या करता है, वो कुछ वोल्टेज तथा कम धारा को क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है और धारा को हाई कर देता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, ताकि वो धारा को कुछ कर देता है। फिर आती है आपकी डीसी वेल्डिंग मशीन सेट। डीसी मशीन स्टैटिक सेट, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मोटर जनरेटर सेट और एक होता है इंजन जनरेटर सेट, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास रिमोट होता है। रिमोट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, धारा को नियंत्रित कर सकते हो कि हमें कितनी धारा चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो क्षमता होती है वो 20 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक की वर्क करने की क्षमता होती है इस वाले की। और ये इंजन जनरेटर सेट होता है, ये पेट्रोल और डीजल द्वारा चलाया जाता है। भारी काम यानी इधर से उधर हमें ले जाना तो ये वाला जनरेटर हम ले जाएंगे। और ये वाला जो इंजन होता है, जनरेटर सेट होता है, ये काफी महंगा पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला उपकरण समझ में आया होगा। अब हम दूसरा उपकरण देखते हैं। अगला जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि हमारा इक्विपमेंट है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। हालांकि मैंने डायग्राम बनाया है, बना दिया है, इससे आपका काम चल जाए। जो इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वो इस प्रकार का होता है, वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा हो कभी आप वेल्डिंग करने जाते हो तो ये होल्डर पकड़े रहते हैं, यानी इस प्रकार का होल्डर ले जाते हो प्लास टाइप का। देखो ये दिखने में प्लास टाइप का लग रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें जो आपकी जब वेल्डिंग करते हो तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है। यहाँ पे इसका ये जो मुंह होता है इसको हम इसका जबड़ा कहते हैं, ठीक है, जो कि तांबे की बनी मिश्रण का होता है। यानी ये जो इसका फेस होता है इसको हम जबड़ा कहते हैं, इसका मुंह ये जो होता है ये तांबे के मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है, तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, जो कि आपके जो वेल्डिंग करते समय इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखना कभी आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराएंगे, आग वेल्डिंग कराएंगे तो क्या होता है, ये होल्डर लिया जाता है। होल्डर में कुछ इस प्रकार का एक इलेक्ट्रोड फंसा होता है, देखना आप ध्यान से, तो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड फंसा रहता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए होल्डर होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि वेल्डिंग सेट में केबल द्वारा जोड़ने के काम में आता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड को पकड़कर गाइड करने के लिए हैंडल होता है इसमें। इसमें क्या होता है, अंदर एक बोल्ट द्वारा केबल को जोड़ा जाता है, यानी इसमें केबल को जोड़ देते हैं, जिससे इसमें सप्लाई आ रही होती है लाइट की, ठीक है। एक बोल्ट द्वारा क्या होता है, इससे हम केबल को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए बने जबड़ों की बना होता है, ठीक है। इसमें तो वेल्डिंग जो आपकी की जाती है, वेल्डिंग तो आपको मालूम है, वेल्डिंग तो आपकी इलेक्ट्रोड द्वारा की जाती है। तो आपका जो जिस पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड जिससे पकड़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। ये इसका फेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो फेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें केबल लगी होती है जो कि सप्लाई दे रही होती है लाइट की, ठीक है। इधर हम बीच में क्या फंसाते हैं, कुछ इस प्रकार के साइड में हम फंसा देते हैं, इलेक्ट्रोड फंसा देते हैं, ठीक है। इससे क्या वेल्डिंग करते हैं इसका जो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है,
आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें हैंडल होता है, इसके अंदर एक क्या होता है, बोल्ट को केबल द्वारा जोड़ा जाता है, पकड़ने के लिए जबले की तांबे की मिश्रधातु होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है जो कि इस प्रकार का होता है। मैंने आपका डायग्राम बना दिया, हालांकि डायग्राम इतना तो साफ नहीं बना है, लेकिन इतना है कि आपका काम चल जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं, गूगल भी सर्च करते हैं कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड होल्डर किस प्रकार का होता है। आप गूगल पे डालिए कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर, तो आपको डायग्राम मोबाइल सबके पास है, आप देख सकते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने में काम में आता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का वेल्डिंग इक्विपमेंट में काम आता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने वेल्डिंग को जाना कि वेल्डिंग क्या होती है, किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, वेल्डिंग के एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, और वेल्डिंग का उपयोग कहाँ का हो रहा है, ये सब हमने पढ़ा। आज हमने जो पढ़ा वेल्डिंग उपकरण पढ़े। वेल्डिंग उपकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा सेफ्टी उपकरण। सेफ्टी उपकरण जो पढ़े हमने, इसमें हमने आपको बताया 5 तरह के सेफ्टी उपकरण होते हैं, जो कि आपका गॉगल्स, एप्रन और आपका गॉगल्स, एप्रन और आपका ग्लव्स और आपका क्या कहते हैं, ये ग्लव्स, नेक गार्ड वगैरह हमने पढ़ लिए। सब आपके सेफ्टी टूल्स में यानी सेफ्टी इक्विपमेंट में आ रहे थे। फिर हमने वेल्डिंग उपकरण पढ़ा, जिसमें एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा और आपका वेल्डिंग सेट जो होता है वो पढ़ा। दूसरा जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोड होल्डर पढ़ा। तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने में काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, मिलते हैं आप कल। अब इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अभी 2-3 इक्विपमेंट और रह गए वेल्डिंग उपकरण के, वो मैं आपको कल करा दूंगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।